संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जो तो को कांटा बुए ताही बो तू फूला, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूला। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। परमार्थ जो है दुनिया से भिन्न है। दुनिया इष्टा से बनी हुई है, परमार्थ निरीष्टा से मिलने वाला है। इससे जो है सिद्ध हुआ दुनिया से ये जो है एकदम भिन्न है, जैसा पूर्व और पश्चिम। इसी तरह जब दुनिया के सुख दुख आदि और शत्रु मित्र आदि भाव अपने अंदर में जब तक हैं, तब तक जो है इसका हृदय परमार्थ कर नहीं सकता। इस दुनिया के ख्याल से उल्टा चले तो क्या कहते हैं कि अब जो दुनिया में ये सिद्धांत है, जो अपने को नुकसान पहुंचाता हो उनको डबल पहुंचाना। परमार्थ में ये सिद्धांत है, जो हमको नुकसान पहुंचाता उसका जो है फिर जो है शुक्राना करना। कितना विरोध बात है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो तो को काटा बोवे ताहे बोए तू फूल। जो तेरे को रास्ते में कांटा बोते हैं उनको तो जो है फूल बोले, यानी उनके ऊपर फूल चढ़ा दे। क्योंकि अपने हृदय का फल अपने अंतस्करण या संकल्प या जो है करने का फल हमको मिलने वाला है। हम अपने हृदय से जो है दूसरे को हित और सुख पहुंचाने का जो है भाव रखेंगे, उसी का एक फल हमको मिलेगा। चाहे भले ही जो है दूसरा कोई आपको दुख पहुंचाता हो, आप सहन करें और जो है उनको सुख पहुंचाए। मगर आजकल जो है ये कठिन बात है। इतना तो जरूर करे कि जो दूसरे को सुख पहुंचावे बने जितना, मगर दुख पहुंचाने का प्रयत्न न करे। इसलिए आप फरमाते हैं कि तेरे को तो फूल का फूल है। जिन पुरुषों ने तेरे मार्ग में कांटा बोए हैं उनको जो है तिगुना होकर त्रिशूल बन के उनके चुभेंगे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि पहले जो है परमार्थ का मूल क्षमा है। जिस हृदय के अंदर में क्षमा नहीं होगी वो शांति को हासिल कर नहीं सकते। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाया, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म है जाया। कहते हैं कि अपने से कमजोर हो किसी भी बात में उनको जो है सुख पहुंचाना, उनके कार्य में मदद करना, ये अपना फर्ज है। और जो दुर्बल हैं और उनके ऊपर अपना बल जो है उनको पहुंचाना या तो जो है उनके कार्य में विरोध करना, उनसे लाभ उठाने का प्रयत्न करना, उनको और भी जो है दबाने का प्रयत्न करना,
ये बिल्कुल विरोध, अपने आप को नाश करना। क्यों? लोहा जो है, जब लोहार आग में डाल के तपाते समय में उसको जो है श्वास हवा मारते हैं, उस हवा मारने वाली सामान वो चमड़े की बनी रहती है। चमड़े के श्वास से लोहा पानी हो जाता, और जो शरीर सहित जिनके अंदर में प्राण है, उनके हाय से जो है आपका सर्वस्व नाश हो जाएगा। इसलिए जो दुर्बल हैं उनको नहीं सताना, बड़े जितना उनको मदद कर। नहीं, कबीर आप ठगाइए और न ठगे कोया, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होया। किसी ने कहा कि आजकल जो है कलयुग है, इस कलयुग में सारे जिधर देखो उधर जो है ठगाने वाले बैठे हैं। इस कलयुग के अंदर में झूठ प्रधान है, सच तो किसी के सपने में भी आता है क्या नहीं। और मैं अकेला ही सच चलने का प्रयत्न करूं तो कहां तक वो बात बनेगी। आप फरमाते हैं कि कोई हर्जा नहीं, दूसरे तेरे को मर्जी जितना ठगावे, मगर तू उनको मत ठगा। क्या होगा? वही खुद एक दिन ठगे जाएंगे। तुकाराम जी, एक कोई किसान का जो है गन्ने का खेत था, तो आप कौन सा नौकरी काम धंधा पकड़ना करके वो खेत के रखवालदारी का जो है नौकरी पकड़े। उन्होंने क्या पगार देना था, 2-4 गन्ने जो है बच्चों के वास्ते जो है दे दिए। वो टुकड़े करके कंधे पर लेके चले घर। गांव में जो बच्चे थे पीछे से आए, एक सारा ही जो है उन्होंने खोज के ले गए। घर आए तक खाली का खाली। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जो है क्यों जो है गन्ने खोज के ले जाते हो, मैं अपने बच्चे के लिए ले जा रहा हूं। उन्होंने सोचा कि सारे बच्चे उस मालिक के, हमारे बच्चे ने भी खाना था, यही खा लिए बस। चलो, इस तरह जो है दूसरे आपको भले ही ठगावे, मगर आप ठगाने का प्रयत्न न करें। जी, या दुनिया में आय के छाड़ दे तू ऐठा, लेना हो या सो ले उठी जाता है पैठा। क्या इस दुनिया में मनुष्य शरीर धारण करके हम क्यों आए, या परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दया करके क्यों दिया? इस मनुष्य शरीर के अंदर में वो बुद्धि रखी गई है जिस बुद्धि द्वारा जो है हम ममकारत्व को निकाल के मालिक को मिल सकते हैं। अब यहाँ आके जो कुछ भी अहंकार के वशीभूत पाप कर्म करोगे, यही जो है आगे 84 का सारा ही जो है कर्म का मूल इसी शरीर से बने। आगे के शरीर तो अज्ञान है और पराधीन है, उन शरीरों के अंदर में ये समझ नहीं है। जो कुछ भी अब करोगे इसी शरीर से ही आगे नीच ऊंच बनना है। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस दुनिया में आके तो अपना आकड़पन ममकारत्व किसी तरह का गर्व न कर, क्योंकि गर्व धारण करने वाली कोई वस्तु नहीं है। पैसे का गर्व करोगे, आज है और कल नहीं। यौवन अवस्था के गर्व करोगे, एक दिन तो जो है हाथ में वो लकड़ी आएगी। और जो बुद्धि का गर्व करोगे, बुद्धि भी एक दिन नष्ट होकर चंचल बनेगी। और ताकत का गर्व करोगे, 3 दिन बुखार आ जाए तो फिर ताकत रहेगी। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि इस दुनिया में ममकार को त्यागने के लिए आप आए हो, ममकार इकट्ठा करने के लिए नहीं आए। यही एक जो है परमात्मा और इस जीव के बीच में एक पर्दा है।
और या दुनिया में आय के छाड़ दे तुम ऐठ, लेना हो या सो ले उठी जाता है पैठ। क्या देहातों में 4 मील 6 मील के ऊपर एक कोई बड़ा कस्बा हो, वहाँ पेट बाजार भरता, 12 बजे सब इकट्ठे होते हैं, 12 से 3 तक जो है वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ से अंदर कोई आदमी जा नहीं सकता, इतना जोर का व्यापार होता है। 3 के बाद शाम को 6 बजे तक देखो जन्मा कहीं से माँ बाप बाल बच्चे कुटुंब कबीला परिवार खेती बाड़ी वगैरह घर मकान बंगला सब हुआ, बंद हुआ, बाजार बंद हो गई। कहाँ गया और कहाँ से आया था अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा। ये आया था किधर से और गया किधर ये कोई जानता नहीं। गया सो गया नहीं। खाय पकाय लुटाय ले हे मनुआ मेहमान, लेना हो या तो ले यही गोया मैदान। अब क्या करना चाहिए? खा ले, ये नहीं कि खाना जो है दब के 3 टाइम खाया, और पकाए ले और लुटाए दे। तो जो कुछ है सो मालिक का नाम जो लेना है सो ले, नहीं तो यही माया का मैदान है। मन के घोड़े पर आप अस्वार, मन जिधर चाहता आपको उधर ले जाता और कर्म कराता। क्या खाओ तो कहते हैं दम खाओ, रोटी और दाल चावल न दबाओ। क्या खाना तो दम खाना, सबूर करना। राग द्वेष ईर्खा काम क्रोध ये सारे अपने अंदर में जो बैठे उपाधि लगा रहे हैं, उनको अंदर ही अंदर जो है शांत करना, ये खाना है। पकाए ले, क्या आहोरात्र अपने मन को सत्यता में स्थिर करने का नाम जो है पकाना है। जो कोई आपके पास आवे उसी नाम को लुटाना, इसलिए तो आया है, नहीं तो ये माया का मैदान है और मन के घोड़े सवार हो, मन जिधर चाहे उधर लगा देगा। जी लेना हो या सो ले कहीं सुनी मत माना, कहीं सुनी जुग जुग चली आवागमन बंधान। क्या लेना ही है तेरे को? दूसरे के मर्जी पर अवलंबित न रहते हुए अपना निश्चयता से तू कार्य कर। किसी ने कह दिया वो काला है तो इसके मन में अभाव आया, किसी ने कह दिया वो गोरा है, किसी ने कह दिया फलाने ये है वो है, बस शंका इसके हृदय में प्रेरणा हुई, इसके हृदय में भी अनुमान आया, लेते लेते रह गया, एक दिन काल इसको ही ले गया। तो आप फरमाते हैं कि तू किसी का भी न सुन, तू धुनिया होए तो अपने धुन में तू धुन बे, कोई कुछ कहे किसी का मत सुन बे। जब अपने ही काम करना है तो दूसरे की क्या, दूसरा हजार कहेंगे। क्योंकि जिनके अंदर में सच ग्रहण करने की शक्ति और बुद्धि ही नहीं, तो उन्होंने तेरे को क्या सलाह देना है? अपने जैसे तेरे को बना लेना। उन्होंने जो है वही मूर्खताई का जो है विचार आपके सामने रखेंगे और आपके हृदय में एक अनुमान प्रकट होएगा। उस अनुमान से जो है आपका जो है कार्य जैसे का तैसा रहे। जी ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोया, और न को शीतल करे आप शीतल होया। क्या हमेशा काया वाचा और मानसा 3 विधि से उपाधियां उठते रहते। एक जो है
कठोर वाणी से किसको बोलना, किसकी निंदा करना, किसकी चुगली करना, या और जो है इस मुख द्वारा जो है अश्लील वाक्य आदि को उच्चार करना, और मन से भी जो है वही विचार, खोटे विचार और काम क्रोध आदिकों के विचार, मन से भी वही है विकार, और शरीर से भी वही काम करे, तो फिर जो है परमात्मा किसको मिले। इसलिए मुख से उच्चार भी करना हो, बोलना भी हो, उस बोली के अंदर में ममकारत्व की बू न रहे। सरल ऐसा बोले अपने हृदय में कोई क्रोध या मर्म छेदन और हृदय के अंदर में दोष रख के न बोल, क्योंकि बोली से ही दूसरे के हृदय में वो आकृति तैयार होएगी, काम क्रोधादिक राग द्वेषादिक जागृत होंगे, और उसके बदले में तेरे को भी वही मिलेंगे। एक बोली से ही जो है इतना उपाधि मच गई। इसलिए आप फरमाते हैं कि बोली ऐसा बोल आपका हृदय की शांति में भी जो है विघ्न न होवे, और दूसरे के हृदय में भी जो है शांत पैदा करे। बोलना हो तो ऐसे ही बोल, नहीं तो चुप हो जा। बोलने का मतलब ही क्या, बोली तो ऐसा बोल, नहीं तो बोलो मत, नहीं तो ऊट पटांग कहाँ का कहाँ कुछ का कुछ बोल दिए, तो क्या फायदा है उस बोलने में, ना अपने को फायदा ना दूसरे को फायदा। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हीरे तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। बहुत से लोग बोलने लग जाए, उसका कोई सीमा और हद ही नहीं रहता, क्या बोलते हैं यही उनको पता नहीं रहता, उसका परिणाम दूसरे के ऊपर क्या होगा इसका तो जो है उनको समझ ही नहीं रहती। बोलते ही जाना ऐसे ही ऊट पटांग कहाँ का। ऐसे बोले में जो है आपका भी टाइम फुकट गया, और जो दूसरे सुनने वाले उनका में कोई राग द्वेष हो गया तो और जो है झगड़ा आगे बढ़ गया। पांडवों को जो है माया बना के दिया था, उसका ऐसा सीन सीनरी था, पानी के जगह में जमीन जैसा दिखना, जमीन के जगह में पानी जैसा दिखना, दरवाजे के जगह में दीवार जैसा दिखना, दीवार के जगह में दरवाजे जैसा दिखना, ऐसा कोई जो है अपनी चतुराई से बनाया था, और बना के भक्त पांडवों को जो है देखने की युक्ति बताई थी। पांडवों ने दुर्योधन आदि कौरवों को भी जो है देखने के लिए बुलाए, उनको देखने की युक्ति मालूम नहीं थी। जहां पानी का सीन आया वहां जमीन तो है, दुर्योधन के नजर में ऐसा आया कि यहाँ पानी है, उसने अपना धोती पीती समेट के ऊपर की। जहां दरवाजे की सीन है वहां जो है दीवार थी, जाके दीवार को टक्कर मारा। जहां दरवाजा था वहां गया ही नहीं। तब जो है द्रौपदी भी साथ में थी, कहती है इसका बाप भी अंधा, अंधे का ये भी अंधा। वही एक बात उसके हृदय में लगी, हमारा जो है संपूर्ण हिंदुस्तान जो है बर्बाद किया, उसी कारण युद्ध होना पड़ा। उसके बाद में सारी सृष्टि जो है वर्ण शंकर होना पड़ा, बड़े बड़े सूरवीर धर्मात्मा नेमी धर्मी सब चले गए और हम रह गए ऐसे। इसका मतलब ये एक ही वाक्य के कारण से इतना परिणाम आज तक भोगना पड़ा। ये द्वापार के अंत की बात है, द्वापार युग समाप्त होने वाला था। क्या बोली के अंदर में वो पावर है, शक्ति है।
अब जो मेरे लगे वो तो एक ही जन्म को खत्म करेगा, मगर बोली जो है कई जन्मों तक रहे। अब पठान मरते समय में अपने बच्चे को क्या कह के मरता, इसने हमको ऐसा बोला है, वो मेरा जो है दुश्मन है, आगे इसका नतीजा तू देख लेना। बस एक बोली का ही जो है आखिर तक है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि बोली अमूल्य है, इसको ऐसा समझ से बाहर निकालो जिस बोली का अनुभव आपको हो, तो नहीं तो ऊट पटांग इधर उधर के मारे, घास का लकड़ी, लकड़ी का कोयला, बस। और ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोया, और न को शीतल करे आप शीतल होया। जग में बैरी कोई नहीं जो मम शीतल होया, या आपा को डार दे दया करे सबको। इस दुनिया में एक मेघ को जो है शत्रुत्व पैदा होती है, इसका कारण क्या? तो आपा भाव मूल कारण। आपा भाव के कारण से ऐसे कठोर बोलियां, स्वार्थ भरी हुई वाक्य निकलने से दूसरे के हृदय में भी वैसे ही वो उत्पत्ति होते हैं। फिर आखिर जो है झगड़े, टंटे, बखेड़े, फिर हमारी बोली से वो न्याय नहीं मिटता, फिर वकीलों का बोली का सहायता लेना पड़ता। हम अपने बोली से मिटा ले रहे तो कोई नहीं, मगर उसी बोली के लिए हम वकीलों को पैसा देना पड़ता। वकील बेचारे भी क्या सच बोलना है, उन्होंने 1000 झूठ तूफान जो है झूठ मार के हमारी सच्चाई को उसने जो है झूठे से ढांकना है। आगे सच बोली किधर का किधर रह गया, हार जीत का मामला आया और दुनिया में फंस गए। इसलिए आप फरमाते हैं हमारे अंदर में हमारे शत्रु बैठा हुआ, दूसरा बाहर कोई नहीं। हमारा हृदय शांत हो जाए, दुनिया कौन भला जो है शत्रु होने वाला है? दुनिया में है कौन? तू ही तो अकेला है। ये सब उपाधियां से जो है तेरे को ये नजर आती है, राग द्वेषादि उत्पन्न होते हैं, हजारों नजर आते हैं। जब एक ही तू है तो किसके साथ झगड़ेगा? हत्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलिचा डारा, स्वान रूप संसार है भूषण दे झक मार। किसी ने कहा कि मैं तो चुप रहता हूँ, मगर मेरे को दुनिया रहने नहीं देती। कोई भी आके घर बैठे कुछ ना कुछ उपाधि उठाते हैं, क्या करना चाहिए? कहते हैं कि तू ज्ञानारूढ़ होके, ज्ञान एक ऐसी पावर शक्ति है जिस ज्ञान को तेरे हृदय में प्रकट होते ही साथ दूसरा कोई नजर ही नहीं आता, दूसरे कोई तुमको बोल भी नहीं सकते, बोले भी तो भूखन दे संसार। एक हत्ती जो है, हाथी चलते समय में कुत्ते जो है आप ही आप स्वाभाविकता उनका जो है भूखने का जो है रहता, मगर हाथी के पास नहीं जाएंगे कुत्ते, बाहर से भले ही भौंकेंगे, पास जाए तो छोड़ेगा वो। इस तरह जो है दुनिया क्या कुछ भी कहे। एक जगह में एक दूसरे महात्मा कथन करते हैं, किसी ने तेरे को भला भला करके टाइटल और किताब भी दिए और चारों ओर से तेरी कीर्ति भी हुई, तो क्या तू स्वर्ग को जाएगा और तेरे को मोक्ष मिलेगा? कुछ भी नहीं। अब जो है कोई एक आध बड़ा आदमी मर गया, पेपर वाले छाप दिए, तो उस आत्मा को शांति मिले, न मालूम उस आत्मा को कहाँ शांति मिला और किधर गए कुछ पता नहीं। इसी तरह सारी दुनिया जो है तेरे को तारीफ करे थे, क्या तो उनके कहने से स्वर्ग पहुंचेगा?
क्या उसका सुख तेरे को मिलेगा? नहीं। अपने हृदय के अंदर में जो कुछ भी संकल्प दृढ़ है और जिस संकल्प द्वारा हम क्रिया करते हैं उसी का ये फल हमको मिलेगा। दुनिया को ये कहे कि ये बड़ा बुरा है, महापातकी है, इतने में आप नरक को नहीं जाओगे, आपको जो है जमदंड भोगना नहीं पड़ेगा। जो कुछ है सो अपनी करनी प्रधान है, आप दुनिया के तरफ मत देखो। जी भाजन देहु जंतरी कलकु कही मत छेड़ा, तुझे पराई क्या परी अपनी आपनी बेड़ा। वो तो जो है फोनोग्राफ है, जैसा उनका भाव रहता वैसा जो है उन्होंने बोले देना है। दूसरे की तरफ ख्याल ही न कर, तो अपना आप निबेड़, अपना घट के अंदर में बैठ के अब मेरा जो है इस टाइम में मेरा चित्त क्या योजना क्या संकल्प विकल्प उठा रहा है और इस टाइम में मेरे को क्या करना था। नाम से अपना चित्त दूर है या दुनियाई ख्यालों में फंसा हुआ है या मेरा चित्त जो है अंतरी नाम के साथ लगा है। यही सोच ले, इस सोच के सिवाय दूसरा कोई सोच न लाने, अंदर आने न दे, तब तो जो है तेरा काम ठीक है। जब दूसरे का ही जो है म्युनिसिपालिटी का डब्बा ढोते जाए वो कभी मुकना नहीं और इसको कभी जो है फल मिलना भी नहीं। कबीर काहे को डरे सिर पर सिर जनहार, हत्ती चढ़ दुनिया नहीं कुकर घुसे हजार। वो कुछ कर नहीं सकते, तेरा रक्षक जो है मालिक है, क्योंकि वो अंदर बाहर देखता है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। कभी जो है ऐसा तेरे को तकलीफ और कष्ट भी पड़ा तो तेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए और हृदय में दृढ़ता बढ़ाने के लिए उस मालिक की कृपा से ऐसा संयोग भी हो जाता तो भी तेरे फायदे के लिए। क्यों? सर्वत्र मालिक है, तो मालिक का भक्त और प्यारा बना तो मालिक तेरे को कष्ट देगा, दुख देगा? कदापि नहीं होगा। आवत दारी एक है उलटत हो अनेका, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। किसी ने जो है गाली भी दिया तो तुम चुप हो, फिर लठमारी हुई, पुलिसों के हवाले हुए और 3 तूफान आगे बढ़ गया। किसी ने जो है गाली दिया, चुप हो जाए तो क्या करेगा? जैसा जो है बिजली पर्वत पर पड़ जाए, पर्वत को फोड़ के पताल में जाती या पानी तक पहुंचती, वही बिजली समुद्र में पड़ जाए क्या कर सकती? ठंडा हो गई। इसी तरह दूसरे का गाली रूपी जो है बिजली आपके शांत हृदय में पड़ जाए क्या कर सकता? वही ठंडा हो। और तुम्हारा भी जो है बिजली करंट होए तो झट्टापट्टी होएगा ही मां, और जन्म भर के लिए शत्रु भी बनेंगे, आगे 84 का भागी भी बने। इस वास्ते कोई गाली भी दिया तो चुप हो जाओ, और चुप रहने से वही शर्मिंदा हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। गाली कोई लट्ठ नहीं, गाली कोई तलवार नहीं, बंदूक नहीं, सहन करने का ही मतलब इतना है। मगर एक गाली ऐसे होते बंदूक तलवार से भी बड़े, ये उसी वक्त मारने पीटने तैयार हो जाए। और आवत गारी एक है उलटत होया अनेका, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। प्रणमो श्री सुखदेव को वाणी कहूँ अगाध, महिमा
सब मिल सुनियो साधा। परम संत महात्मा चरणदास जी की वाणी वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि प्रथम मैं उस सद्गुरु को वंदना करता हूँ जो मेरे सद्गुरु सुखदेव हैं। अब उनकी दया द्वारा अब सत्य नाम या नाम की महिमा वर्णन करूं। सारे ही जो इसको एकाग्र चित्त से श्रवण करे और अपने मन में धारण करे। जो कि त्यों ही कहत हूँ, कछु न राखूं भेद। निरचय आवे नाम की, छूटे सब ही छेद। और इसमें कोई अपना पदर से और दूसरा जो है किताबों का लेके और जो है कवित्व रूप से मैं वर्णन नहीं करूंगा। जैसा यथार्थ है उसी तरह जो है मैं इस नाम की महिमा वर्णन करूंगा। और ये यथार्थ होने के कारण से हर एक के अंदर में वो आप ही आप निश्चय रूप से प्रेरणा होगा। उस निश्चयता का अनुभव जब प्रकट होता तब जो है सारे दुनियाई खेद या जन्म मरण रूपी जो है बंधन ये सारे आप ही आप दूर होते। जी कई बार जो जग करे, योग करे चितलाया। इस नाम की महिमा के आगे चाहे जो है हजारों जो है यज्ञ करो और योग साधना भी करो। जी चरण दास कहे नाम बिना, तभी अफल हो जाया। एक नाम के सिवाय बाकी जितने जो है कर्मकांड और योग यज्ञादि हैं ये सब जो है निष्फल हो जाए, क्योंकि सबका आधारभूत जो है नाम है। नाम यानी बहुत से लोग अक्षरात्मक नाम को समझ लेते हैं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई गोविंद, कोई मुरारी, कोई शिव शंकर, ये जो है अक्षरात्मक नामों की जो है महिमा करते हैं। कोई कहते हैं ये तारक मंत्र है, वो षडाक्षरी मंत्र है, ये सब अक्षर हुए। जिस नाम में ना मात्रा है ना हरफ है, ना वो लिखने में आता ना पढ़ने में, आप ही आप स्वयंभू जो ध्वनि है उसका नाम नाम है। उस नाम के समानत्व में ना जप है, ना तप है, ना कर्म है, ना उपासना है, ना कोई। जी आठ धात में गुण नहीं, जो पारस के माही। तप तीरथ व्रत साधना, राम नाम सम नाही। जिस तरह लोहा, सुवर्ण, पित्तल, तांबा और जो है अष्ट धातु है। अष्ट धातु में कोई गुण नहीं है। आप अपने स्वाभाविकता जो है वो जड़ गुण में ही रहते। लोहा लोहा ही रहेगा, चाहे उसका कुछ भी जो है सामान बना लो। मगर पारस में वो गुण है कि उसको लोहा स्पर्श होते ही जो है उसको सोना बना देता है। इसी तरह जितने जब तपादिक साधन हैं उसमें कोई गुण नहीं है जो नाम में है। जितना करो, जिस कांक्षा और इच्छा धारण करते हुए जो है जब तपादिक करो उसका फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। इस वास्ते जो कुछ सब जो है नामों से श्रेष्ठ, सब शक्तियों से, सब उपासना कर्मकांडों से श्रेष्ठ जो है केवल एक नाम है। मगर नाम को वही जान सकते जो आप ही जनाए। ये अंदरूनी शक्ति आप जो है जनाए, तब ये नाम की जो है महिमा समझ सकते हैं। बहुत से लोग नाम लिए, मैंने भी नामधारी, तो अपना हृदय से पूछ
तेरे अंदर में नाम है या दुनिया ये ममकार तो भरा हुआ? तेरा ही हृदय तेरे को गवाही देगा, बाबा बाहर से तो तू नामधारी, अंतर से तो कामधारी। तेरा ही हृदय दो होगा तो फिर तू नाम की महिमा तू क्या समझ सकता? देख, जो से मरता सेवना, जो लोभी का धर्म। कहते हैं कि हम भी जो है धर्म से चल रहे हैं, मगर अंदर लोभ होते हुए जो तू धर्म धारण करता वो धर्म किसी काम का नहीं। बाहर दिखावा हुआ, अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। जैसा सेवर का फूल जो है लाल भड़क होता, मगर उसको फोड़ के देखो तो अंदर जो है कपास जी। अन्न बिना घुसकूटना, नाम बिना यो कर्म। बाकी के जितने कर्म है, अब चावल का वो धान जो है कूट के चावल निकाला जाता, उसके ऊपर से जो भूसा पड़ा रहता, उस भूसे को कूटे तो क्या निकल? ये ठीक है कि उसी धान में से चावल पैदा हुआ, मगर चावल का ऊपर का छिलका कूटने से आपको जो है चावल नहीं मिलेंगे। इसी तरह बाकी के जितने कर्मकांड उपासनादि हैं, और बहुत से लोग इस नाम को ही जो है अपने बुद्धि में मिला लेते। नाम सर्व बुद्धि तीत और आगम्य है, तो इसके अनुभव के सिवाय बाकी जो कुछ भी करोगे भूसा कूटने का ही होगा जी। छोड़े सब ही वासना, हो बैठे निष्काम। अब जो है नाम को किस तरह से जपा जाए और नाम का अनुभव किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसका प्रथमारंभ वर्णन कर। एकांतवास में बैठे और अपने हृदय के सारे ही वासनाओं को दूर करे जी। चरण कमल में चित्त धरे, सुमिरे राम ही राम। क्या सद्गुरु के चरण ध्यान में अपना लक्ष्य लगावे, उसी लक्ष्य द्वारा जो है तू नामस्मरण कर। नामस्मरण करते करते तू उसका रूप हो जा, तब तेरा अंतस्करण का संकल्प विकल्प और चारों मन और बुद्धि और चित्त अहंकार आदि शक्तियां जो है ये दूर हो जाएंगी। जब तक तू एक होके एकता में नहीं मिलेगा, तेरे अंदर में अनेकों संकल्प हैं, वो दूर नहीं हो सकते। और हम अंदर उनको चोरों को रख के बाहर पहरा देता रहे तो क्या घर जो है कुशल रहेगा? देख, छोड़े सब ही वासना, हो बैठे निष्काम। चरण कमल में चित्त धरे, सुमिरे राम ही राम। ऐसा हो जब साध हो, सबरी छे करतार। कहते हैं कि इतना जो है निश्चयता से साधन बने, तब जो है कर्ता पुरुष रूपी जो है मालिक तेरे ऊपर प्रसन्न होएगा। हम दुनियादारों को फंसा सकेंगे मगर मालिक को फंसा नहीं सकते, क्योंकि हमारा अंतरात्मा है, अंतर्यामी, जो हमारा अंतस्करण में जो संकल्प विकल्प आदि कूटते हैं उसको जानने वाला है। और चोर से पहले जो है पहरेदार चोर को समझ जाए तो वो चोरी किस तरह से करे। इसी तरह हमारे अंतस्करण में वो ताकत जो है समझ शक्ति लेके खड़ी हुई है, क्या? आत्मा। और उसको भी जो है हम अनसमझ रूप से जो है देखते हैं। मालिक कैसा है? चतुर्भुज है, उसके हाथ में शंख चक्र गदादीक है। कोई कहता उनके गले में जो है सांप है, मुंडमाला है, फलाना ये है वो है, ऐसा।
मगर वो हमारा अंतरात्मा है, ना वो जन्मा है ना वो मरा है, जैसे का तैसा है, वो एक है, उसका नाम भी एक है। जब तक जो है तू उस एकता में नहीं मिलेगा तब तक जो है उसका अनुभव सिद्ध नहीं हो। जी, दर्शन दे अपना करे, कभी न छोड़े लार। एक बार वो मालिक प्रकट हो जाए, जीव का जो है उद्धार और कृतार्थ कर दे। एक बार दर्शन दे के फिर जो है चला जाता, ऐसा नहीं, हमेशा जो है उसके अंग संग और उसका ही आधार रूप से रहते। जी, ऐसा हो जब साध हो तबरी झे करतार। दर्शन दे अपना करे, कभी न छोड़े लार। चार वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार। तामे निकसी भक्ति ही, राम नाम तत्सार। क्या मुख्य जो है 4 वेद हैं। वेद तो जो है आद ब्रह्मा के है करके सारे ही वर्णन करते हैं, और बहुत से लोग जो है व्यास का कथन भी कहते हैं। क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद, ऐसे जो है 4 वेद। चारों वेदों में जो है कर्मकांड भी लिखा हुआ है, और उसी द्वारा यज्ञ होम आदि पीछे जो है ऋषि मुनि आदि करते आए। दूसरा जो है जप तपादिक साधन भी लिखे हुए हैं, और ज्ञान और योग मार्ग वगैरह सब लिखे हुए हैं। इन सारों में से चारों वेदों से जो है निचोड़ के एक भक्ति रूपी जो है सार निकाला गया है। जब तक जो है हमारे भक्ति के अंदर में हम लवलीन नहीं होंगे, भक्ति का मतलब ये है कि भगवंत का रूप होना, जिसका हम भक्ति करते हैं उसका रूप होना, ये भक्ति। भक्ति एक प्रेम का विषय है, ज्ञान का विषय बुद्धि, बुद्धि का विषय ज्ञान, और प्राणायाम हठ का विषय, जप तपादिक भी एक तरह के हट ही है, उपवास व्रत नेम आदि को। भक्ति एक प्रेम का विषय है, और प्रेम सबसे जो है श्रेष्ठ है। प्रेम से आप जो चाहे सो जो है वशीभूत कर सकते हो। प्रेम से जो है पत्थर जो है नरम हो जाता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है। इन चारों वेदों में से निचोड़ के एक भक्ति रूपी सार निकाला गया। जी, 4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार। तामे निकसी न भक्ति ही, राम नाम तत्सार। जिन कहिया सुखदेव को, सुनिया प्रेम प्रतीत। जिन जग में प्रकट कियो, जैसी चाहिए रीता। मेरे को जो है सुखदेव रूपी मेरे सद्गुरु ने जो है भक्ति का बोध किया। मैंने जो है उनके वाक्य जो है यथार्थ रूप से श्रवण करते हुए मेरे अनुभव में जो भक्ति का रहस्य आया, वही मैंने जगत में जो है वर्णन करके सारों को बताया। जी, ब्रह्म हत्या अरु नार की, बालक हत्या होया। राम नाम जो मन बसे, सब कूटारे खोया। क्या वो नाम में इतनी ताकत और शक्ति है, और पाप दहन करने की जो है शक्ति है। किसी जो है
आदमी के हाथ से अनुचित हत्या हुआ हो, यानी ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या वगैरह जितने जो है पाप हत्या हुआ हो, तो नामस्मरण करते ही सारे ही पाप दग्ध हो जाते। आपको जो पता होगा, वाल्मीकि एक नीच जात के और डाकू और हत्यारा था। राम नाम स्मरण से वो त्रिकाल ज्ञानी बन गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। 10,000 पहले, राम अवतार होने से पहले वाल्मीकि ने जो है रामायण लिख रखा। उसी लेख के अनुसार रामचंद्र जी को बर्ताव करना पड़ा। तो क्या वो राम नाम में इतना जो है श्रेष्ठताई और शक्ति है, तो कोई ये न समझे राम ये अक्षरी नाम होगा। नहीं, रमतीता सो रामा, जो रमण शक्ति है उसका नाम राम। दे ब्रह्म हत्या अरुणार की, बालक हत्या होया, राम नाम जो मन बसे, तब कूटारे खोया। ऐसा ही हर नाम ही, मोहि राम की सोही, जाको होवे परखही, तो समझे या लोही। ऐसा ही हर नाम ही, मोहि राम की सोही। इसी तरह उस राम की महिमा होते हुए मेरा और राम का जो है इस तरह संबंध है। और इस संबंध को कोई कोई बिरले जो है संबंधी पुरुष ही समझ सकते। मर्जी जितना वर्णन भी करे, महिमा भी करे, तो जिसका हृदय समझने लायक न हो, उसको चाहे जितना समझाओ तो कुछ भी नहीं हो। मूर्ख को समझावत बैठे, गए गोट का ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। म्यान जो है ऊपर तलवार के आकृति में रहता, मगर वो चमड़ा तो काट नहीं सकता। इसी तरह हमारा शरीर भी मनुष्य का है, मगर जब तक इसके अंदर में निश्चयताई और समझने की ज्ञान न होवे, और सच्चा प्रेम और प्यार और दृढ़ विश्वास न होवे, तब तक मनुष्य होके भी क्या करे। जी, ऐसा ही हर नाम ही, मोहि राम की सोही, जाको होवे परखही, सो समझे या लोही। नाम हिले जल पीजिए, नाम हिले कर खा। अब जो है नाम का रटन विधि बताते। कोई कोई हमारे पास आते हैं, मैं अभी तक जो है भजन बैठना ही नहीं जानता। कोई कहता मेरे से बैठा ही नहीं जाता, तीसरा कहता मेरे को टाइम नहीं मिलता, चौथा कहते हैं कि हमारे घर के अंदर में बहुत से आदमी रहती, जगह नहीं मिलती। अब बाबा इसके लिए क्या किया जाए? इसका मतलब क्या? नाम का जो है यथार्थ समझ ही तेरे अंदर में नहीं आई, और किस लिए लेना था वो भी समझ नहीं आई। मिलता है तो ले लो, हमको भी दे दो, हमारे बाप दादे को भी दे दो, दादी को भी दे दो। ये बाबा इससे क्या नाम होता है? नाम क्या चीज है? जब तक हमारे समझ में ना आवे तब तक हम जो है उस नाम को जप भी नहीं सकते। अब नाम जपने की विधि बताते। पानी पीते समय में तू नाम स्मरण करते हुए ही पी,
रोटी खाते समय में नामस्मरण करते ही खा, श्वास अंदर जाते समय में नामस्मरण से ही अंदर ले, बाहर श्वास छोड़ते समय में भी नामस्मरण उसके साथ रहे, तब जो है नाम तेरा जीवन आधार बन जाता और दुनिया का जो है ढकोलपन चीज छूट जाता। हम लोग इस तात्पर्य को समझते ही नहीं। अब ऊपर से तो हम बड़े नरम और भक्त और सच्चा धर्मी भी मालूम होते हैं, अंदर देखा जाए तो आग भरा हुआ। क्यों? अंदर नाम नहीं है। और नाम हिले जल कीजिए, नाम हिले कर खा, नाम हिले कर बैठिए, नाम हिले चल रहा। क्या बैठा हो उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर, रास्ता चलता हो उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर। अब बस में जाके बैठेगा वो नाम स्मरण कर। कंडक्टर को पैसा दिया, तेरे हाथ भी खाली होते हैं, मुंह भी खाली होता है, उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर, छोड़ ही नहीं उसको। जी, जब लग जागे राम कहो, तन मन को यह चीता। कहते हैं कि जागृत अवस्था जब तक है, तन मन और चित्त से जो है तू नाम स्मरण कर। जी, चरण दासयों कहत है, हर दिन और नमीता। मैं नाम स्मरण तो किया, जब तक जो है नाम के साथ मित्रता ही नहीं है, यानी प्रेम नहीं है, तब तक जो है तू नाम स्मरण यथार्थ कर भी नहीं सकता। तू ये समझ के नाम के सिवाय दूसरा कोई मेरा है नहीं, तब जो है तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, सारे अंदर के पाप रूपी संकल्प दूर हो जाएंगे और अंदर बाहर नाम ही नाम होके तू मुक्त हो जाएगा। जी, जब लग जागे राम कहो, तन मन को यह चीता। चरण दासयों कहत है, हर दिन और नमीता।